जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है। इलाके में पुलिस बल भी तैनात है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी संभल से जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया। अधिवक्ता विष्णु शंकर मस्जिद में दाखिल हुए हैं। डीएम और एसपी भी साथ में मौजूद हैं। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा पेश किया था जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और सर्वे शुरू भी हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। बता दें कि बड़ी जानकारी संभल से जुड़ी हुई, जहां पर जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर मस्जिद में दाखिल हुए हैं। साथ में डीएम और एसपी भी मौजूद हैं। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा विष्णु शंकर जैन की तरफ से किया गया था और इस मामले को लेकर जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे का आदेश दिया आज ही और आज ही सर्वे भी शुरू हो गया है। बता दें कि जो सर्वे टीम है वो जामा मस्जिद में पहुंची हुई है। वकील विष्णु शंकर जैन जिन्होंने दावा पेश किया वो भी जामा मस्जिद पहुंचे हुए हैं। साथ में डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद है। वहीं भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। बता दें आपको कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके साथ ही व्यवस्था को देखते हुए बता दें वहां पर विष्णु शंकर जैन जो कि मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं। डीएम मस्जिद में मौजूद है और वहीं एसपी भी मौके पर तैनात हैं। बता दें कि तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं और आज ही जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था सर्वे का और आज शाम यानी कि अब शुरू हो गया है सर्वे। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। बता दें कि जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से और जिला कोर्ट ने इस मामले को लेकर सर्वे का आदेश दिया है और सर्वे की शुरुआत भी हो रही है। बता दें कि इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तस्वीरें आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल के जामा मस्जिद की, जहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से। और फिलहाल सर्वे के दौरान विष्णु शंकर जैन मौके पर मौजूद हैं। साथ में डीएम और एसपी भी और साथ ही कन्या ब्राह्मण भी दिखाई दे रहे हैं। कई और लोग भी जो कि सर्वे के दौरान जरूरी हैं वो भी वहां मौजूद, सर्वे टीम मौजूद, वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, दंगा ना हो, फसाद ना हो, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें सीधे संभल से हम आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद की सर्वे की, जहां पर सर्वे शुरू हो गया है। बता दें कि आज ही जिला कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का और विष्णु शंकर जैन जिन्होंने दावा पेश किया था जामा मस्जिद में फिलहाल वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में डीएम और एसपी भी पहुंचे हुए हैं। बता दें कि 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है। सर्वे टीम मौके पर मौजूद है। सर्वे शुरू हो गया है। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इस सर्वे को लेकर। तो बता दें आपको कि तमाम वो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर है। वहीं हम विष्णु शंकर जैन की बात करें, क्योंकि वो न्यूज स्टेट के साथ में थोड़ी देर पहले जुड़े भी थे, तो उन्होंने कहा था कि कई ऐसी पुरानी किताबें हैं जिनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा पेश किया था। जिला कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए सर्वे का आदेश दिया आज और आज ही इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, यानी कि सर्वे शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सर्वे की ये रिपोर्ट है ये कब तक सामने आती है। लेकिन वहीं उन्होंने एक बात और कही थी विष्णु शंकर जैन ने कि ये पूरी तरह से एएसआई प्रोटेक्टेड है ये एरिया में, लेकिन एएसआई ही नहीं आ सकता, उनको जाने नहीं दिया जाता। तमाम तरह के दावे इस मस्जिद को लेकर किए गए हैं विष्णु शंकर जैन की तरफ से और ये मामला जिला कोर्ट में। बता दें कि इस पर आदेश दिया गया सर्वे का और सर्वे शुरू हो गया है। शाही जामा मस्जिद जो कि संभल में है। सत्यपाल यादव हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ संभल से। सत्यपाल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तस्वीरें फिलहाल जो सामने आई है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि सर्वे शुरू हो गया है और यहाँ तक कि जो वकील है विष्णु शंकर जैन वो भी सर्वे के दौरान मस्जिद में अंदर पहुंचे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल में। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर मेरे यहाँ से जामा मस्जिद है। यहाँ पर जो टीम है सर्वे टीम सर्वे कर रही है इसी को लेकर के, जहाँ पर अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी को लेकर के तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि ये दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो छतों पर बैठे हुए हैं। लेकिन हालांकि इसकी कोई चप्पे चप्पे पर जनपद में पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पर। जी, कितने सदस्य टीम बनाई गई है सर्वे के लिए और कितनी देर में सर्वे लगभग ये पूरा हो जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? करीब अभी से
20 से 25 मिनट हो गई सर्वे करते हुए, अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितनी देर में हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बंद जामा मस्जिद का गेट लगा दिया गया है, बाकी अन्य किसी अधिकारी को नहीं जाने दिया है, जिसमें संभल के डीएम है, एसपी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है और कुछ मोदी है, उनको लेकर के यहाँ अंदर पूरा जो कैला देवी के महल में जो याचिका दायर की थी उन्हें अंदर प्रवेश नहीं की, वो उन्हें जामा मस्जिद से बाहर गेट पर बैठा दिया। लेकिन अंदर ये बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी छतों पर खड़े हुए। लेकिन चप्पे चप्पे पर जनपद में पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ पर कस्बे में मेरे पीछे भी तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। जी अब क्योंकि ये तमाम बातें सामने आई थी, थोड़ी देर पहले हमारे साथ में वकील विष्णु शंकर जैन जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि एसआई प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में क्या एसआई की टीम का भी इस मामले को लेकर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप अभी सामने आया है? अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो संभल एसपी के द्वारा तमाम यहाँ की जनपद का फोर्स है वो तमाम चप्पे चप्पे पर फोर्स कर दिया गया और काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई भी सामने बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तनाव का पूरी तरीका से माहौल देखने को मिल रहा है। जी विष्णु शंकर जैन के अलावा, सर्वे टीम के अलावा और अधिकारियों के अलावा कोई अन्य याचककर्ता भी वहां पर मौजूद है क्या? जो महम थे वो अंदर जाने की कोशिश की थी, उनको प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया, तो वो गेट पर बैठा दिया उनके लिए। यहाँ पर जो महम जो कैला देवी के ऋषि थे उनके लिए बाहर बैठा दिया, लेकिन अन्य किसी को प्रवेश अंदर जाने नहीं दिया है। जी इसके साथ ही क्योंकि सर्वे को लेकर वीडियोग्राफी भी की जाएगी, अब आज ही आदेश दिया है और आज ही सर्वे की शुरुआत हो गई है, कितनी देर का वक्त हो गया है सर्वे की शुरुआत की, और वीडियोग्राफी क्या बाहर से शुरू हो गई है? नहीं, अब शुरुआत बाहर से शुरू होती है, उसके बाद अंदर जो टीम सर्वे करने वाली वो अंदर गई से करीब 20 से 25 मिनट इसमें सर्वे करने में टाइम हो चुका है। 20 से 25 मिनट सर्वे करते हुए अंदर हुए, उसका गेट बंद कर दिया गया जामा मस्जिद का, और बाहर कोई भी जो सर्वे हो रहे हैं वो बाहर से शुरुआत की गई थी और अंदर उसमें अभी सर्वे चल रहा है। जी ये लगभग कितना बड़ा एरिया होगा, कितने बड़े एरिया में ये शाही जामा मस्जिद बनाई गई है, कितनी बड़ी इमारत है ये, कितना वक्त लगेगा, और कोई स्पेशल वहां पर किसी तरह का कोई कमरा है जहां का सर्वे होना है, या पूरी जो जामा मस्जिद की इमारत है इसका जो हर एरिया है पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा? जी भैया, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि ये जामा मस्जिद के कोने कोने का सर्वे किया जा रहा है। जामा मस्जिद में एक ऐसी बताया जा रहा है कि जो हरिहर का मंदिर है वहां पर बताया जा रहा है, लोगों का, हिंदू लोगों का यहाँ कहना है कि हरिहर का मंदिर है यहाँ पर, उसके ऊपर जामा मस्जिद है। ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर हरिहर मंदिर के लेकर के तमाम यहाँ के हिंदू लोगों में भी उत्साह देखने को मिला था। लेकिन जो यहाँ पर वक्त शाही जामा मस्जिद है वो वहां पर तमाम जो अधिकारी मौजूद है, लेकिन अभी इसका वक्त का क्लियर नहीं कर रहे हैं कितना समय और लगेगा। लेकिन जो यहाँ पर कस्बे से लेकर के भी यहाँ पर तमाम सर्वे करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो जामा मस्जिद की पूरी तरीका से हर बिंदु से हर तरीके से कोने कोने का सर्वे चल रहा है। जी आसपास के इलाके में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके इलाके में सर्वे हो रहा है, जामा मस्जिद जहां पर लोग आते होंगे, सजदा करते होंगे, तो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? ये जामा मस्जिद है वो मुस्लिम जो दूसरे समुदाय के लोगों वहाँ के अंदर समुदाय के अंदर एक ही समुदाय का, पूरा कस्बा एक ही समुदाय का है, यहाँ पर कोई भी दूसरा घर हिंदू नहीं है। जबकि जो आसपास के गाँव उसमें हिंदू लोग बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसी को अंदर आने की, किसी को आसपास आने का वो नहीं चल रहा है। लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो अपनी छतों पर खड़े हुए हैं, अपने मकानों के बाहर खड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं सर्वे में क्या है क्या नहीं है। तमाम अभी इसको कुछ कहना जल्दबाजी रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दावा किया गया है कि जो जामा मस्जिद है वो तोड़कर बनाया गया है हरिहर मंदिर को, लेकिन हमने देखा जैसे ज्ञानवापी की अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी में तहखाने की बात सामने आई थी। हम अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर भी एक जगह निश्चित है कि इस जगह पर यहाँ पर जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे तोड़कर वहां पर जो शाही मस्जिद है वो बना दी गई है। इस तरह की तमाम बातें हैं। तो ऐसे में जो ये संभल की जामा मस्जिद है इसमें भी क्या कोई ऐसा तहखाना है या कोई ऐसा स्थान है जहां पर मंदिर रहा था, या फिर अभी तक किसी ने कभी कोई देखा है किसी तरह की कोई मूर्ति, किसी तरह के कोई प्रतीक, कोई चिन्ह कहीं दिखाई देने को मिले हैं? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो उनका कहना है कि जो कल्कि का अवतार होगा वो इसी मंदिर में होगा। इसी में बताते हैं कि इसी जामा मस्जिद के अंदर कल्कि का अवतार होगा। यहाँ के हिंदू लोगों का कहना है, काफी लंबे समय से यहाँ के हिंदू लोग इस तरीका से बात कहते चले आ रहे हैं कि जो सुना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कल्कि का अवतार होगा वो संभल में होगा। यहाँ के हिंदू लोगों का कहना है कि इसी जामा मस्जिद में जो मंदिर है उसी मंदिर में कल्कि का अवतार होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपनी शाही मस्जिद को अपने तरीके से वहाँ अपनाते हैं और वहाँ पर किसी हिंदू लोगों को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। जी
सत्यपाल, सर्वे होने के बाद में क्या यहाँ पर जो ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस बल बाद में भी तैनात रहेगा थोड़ी बहुत संख्या में, या पूरा पुलिस बल यहाँ से चला जाएगा? जी, अब ऐसा अगर अभी का माहौल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेगा, क्योंकि अभी इस समय पूरी तरीका से तनाव का माहौल है। अगर किसी भी प्रकार से कोई होता है तो बड़ा बवाल भी हो सकता है, ये बात ये कहना जल्दबाजी रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी के हालात देखे यहाँ पर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त उसी जामा मस्जिद से दूरी पर खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूरा मुस्लिम समुदाय एरिया है, यहाँ पर दूसरे समुदाय का एरिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर कुछ कहना इस वक्त जल्दबाजी रहेगा। जी, क्या ये जामा मस्जिद का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता है, और ऐसे में अगर सर्वे हो रहा है तो क्या फिलहाल किसी तरह से जामा मस्जिद के इस्तेमाल पर कोई रोक लगाई गई है? जी, अभी जो जामा मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती थी और कुछ लोग नमाज पढ़ने के टाइम पर आए भी, तो उन्हें अभी कुछ के लिए रोक दिया गया कि सर्वे चल रहा है। लेकिन अभी किसी ने ये भी नहीं कहा है कि जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को जब वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर इस तरीका से उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर बाद सर्वे चल रहा है, उसके बाद नमाज पढ़ने की बात की जाएगी। लेकिन किसी अधिकारी ने या किसी मौलवी ने इस तरीका की पुष्टि नहीं की है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। जी, मस्जिद में, जामा मस्जिद में क्या सर्वे टीम के साथ में या जो याचिकाकर्ता रहे हैं, जो जिन्होंने दावा पेश किया है, तो ऐसे में उनके अलावा जामा मस्जिद की जो अपनी कमेटी है या मौलवी हैं, क्या वो भी मौजूद है? जी, मौलवी भी उसमें मौजूद है। कमेटी के रूप में बताया जा रहा है 1 से 2 मौलवी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संभल के डीएम एसपी भी हैं, और बाकी जो संभल के पुलिस क्षेत्र अधिकारी है वो भी हैं। लेकिन बाकी अन्य व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति या दूसरे समुदाय के व्यक्ति किसी को नहीं गया है। कैला देवी के महल से उनको अंदर जाने से मना कर दिया, वो बाहर जामा मस्जिद के गेट पर बैठे हुए हैं इस टाइम। क्या जामा मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान और प्रतिक्रिया आई है सर्वे को लेकर अभी तक? अभी किसी को नहीं आए, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ के सूत्रों के अनुसार बताया जा कि यहाँ पर भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, बड़े दिग्गज नेता वो हैं, तो वो भी लोग अभी किसी कैमरे के सामने आने की बात नहीं कर रहे हैं। जी, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि सर्वे हो रहा है, जाहिर तौर पर वीडियोग्राफी होगी, वो तमाम सबूत इकट्ठे यहाँ से किए जाएंगे जिनको लेकर ये तमाम तरह के दावे किए गए हैं कि यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था या नहीं है, जो भी चीजें हैं। लेकिन इसके आगे की जो कार्रवाई होगी, जो प्रोसेस होगा, अब क्या होगा? अभी इस तरीका से बताया जा रहा है कि जो सर्वे होने के बाद भी यहाँ पर पूरी तरीका से जांच की जाएगी, और जो पूरे सर्वे जो कैमरे की निगरानी में हो रहा है, जो कैमरे के आधार पर वीडियोग्राफी हो रही है, उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे के द्वारा जो न्यायालय का आदेश होगा उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय के आदेश पर बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा कार्य होगा। जी, चलिए ठीक है सत्यपाल, नजर बनाए रखिए। तो बता दें आपको कि संभल के कोट पूर्वी में स्थित शाही जामा मस्जिद, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह दावा किया कि शाही जामा मस्जिद में पहले हरिहर मंदिर था, उसके बाद शाही जामा मस्जिद को बनवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई तरह की ऐसी पुराने इतिहासों की इस तरह की कई किताबें भी हैं, पुस्तकें भी हैं, जिनमें ये जानकारी भी है कि यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर ही था, जैसे कि उन्होंने अकबरनामा का नाम भी लिया। और कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज ने भी यहाँ पर दावा किया। चंदौसी जिला न्यायालय में इसको लेकर दावा पेश किया गया। दावे में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया। 1529 में बाबर ने मस्जिद में कन्वर्ट किया था, ये बातें कही गई हैं। बता दें कि जिला कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, और ऐसे में अब ये आदेश मिला आज कि यहाँ पर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे की शुरुआत भी आज से ही हो गई है, और सर्वे की टीम वहां पर मौजूद है, 8 सदस्यीय टीम है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है। साथ में जो यहाँ पर विष्णु शंकर जैन वकील रहे हैं, जिन्होंने दावा पेश किया है, वो भी अंदर मौजूद हैं, और साथ ही डीएम भी मौजूद हैं, एसपी भी मौजूद हैं, और जामा मस्जिद के मौलवी भी मौजूद हैं।